नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मेरे पास अपडेट्स होंगे नहीं होंगे वो बात की बातें हैं, लेकिन आप सबके लिए प्रश्न ज़रूर है। अब ये क्वेश्चन ये है कि इन सारी वीडियोस को सुनकर, जानकर, देखकर आपके मन में कैसी हलचल हो रही है, या आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स करने के लिए या फिर अपनी टिप्पणी देने के लिए कमेंट थ्रू क्या करना चाहते हो। क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है केस के लिए भी और आप सबके लिए। और आप सबके लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सब है देश के रहने वाले, देशवासी हमें कहा जाता है। 135 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया, एंड ये वीडियोस बाहर के देशों में भी दिखाई जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मेरी ये वीडियोस नेपाल, पाकिस्तान सारी जगहों पर जाती हैं। मैं ये नहीं कह सकती उन सबको पाकिस्तान में कि आप हमारे देश की न्यूज़ चलाए या इस देश की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसको शेयर करें, पर पता है ना कहने के बावजूद भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे देशवासियों की, तो मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू पीपल डूइंग। काफ़ी लोगों ने मुझे एक ज़माने में ट्रोल करने की कोशिश करी थी, क्या कर लोगी यार, क्या कर लोगी यार। तो मेरा जवाब आप सबको मिल चुका होगा। आप सबको पता चल गया होगा कि हमारी ये जो आवाज़ है, जिसको कहा जाता है यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, तो ये जो यूट्यूबर्स है, मैं सारे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही, मैं दिग्गजों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जो दिशा सल्यान, सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान जैसे लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं। एंड मैं उसमें से मैं खुद को बहुत प्राउडली कहती हूँ, आई हैव स्टार्टेड द मेन स्टोरी ऑफ दिशा सल्यान, बिकॉज बार बार ये मेरा दावा है। अगर कोई मुझे गलत ठहराना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए या मेरे ऊपर रोस्टिंग करिए, एक वीडियो बनाइए, मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं टिकटॉक के टाइम से दिशा सल्यान का फोटो तक नहीं मिल रहा था इंटरनेट पे, उस वक्त से उसके लिए दौड़ रही हूँ, उसके लिए अपनी आवाज़ इकट्ठा करके चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ। मैंने सुशांत के केस को जब पढ़ना शुरू करा, 14 जून वॉज अ स्ट्राइक इन माई हेड एंड माई एंटायर लाइफ वॉज चेंज्ड। अगर बहुत लोगों ने मुझे देखा है, निकिता, बहुत शालिनी सेठ, आई गेस जेनिथ, हर्ष, बहुत कानू, ये बहुत चुनिंदा लोगों में से कोई है, मोनालिसा, जो जानते हैं कि मेरी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं एक छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने मन में और अपने लोगों से बात करते हुए ये दावा करती हूँ कि दिशा सल्यान कौन है, किस तरह से उसकी मौत हुई। उसकी मौत सुसाइड थी, मर्डर था, उसके ऊपर भी बात करना मैंने शुरू किया। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के तुरंत पहले की जो स्टोरीज है वो शाउट आउट मैंने करी। दिशा सल्यान मैं इंटरनेट पे ढूंढ रही हूँ, अरे एक मैनेजर थी, उसकी मौत की खबर आई थी, सुशांत की मैनेजर। एंड मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि सुशांत का एक ट्वीट था और उस ट्वीट में लिखा हुआ था, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, आई विल डू समथिंग फॉर यू। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जिन लोगों के अंदर भी ये कन्फ्यूजन, क्योंकि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और दोनों के मर्डर्स कनेक्टेड है। ये सारी डिटेलिंग्स चली गई है एनआईए के डिपार्टमेंट से, राशिद पठान खान के डिपार्टमेंट से,
और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मैं आपको जो अपडेट बताना चाहती हूँ वो ये है, दिशा की जब मौत का तांडव चल रहा था, जब वो भाग रही थी, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या चल रहा हो। मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैंने इससे पहले भी बोला, मैं विजुअलाइज करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरी आत्मा टूटती है, मेरा वजूद हिल जाता है, मैं पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती हूँ। दिशा सलियान जब भाग रही होगी या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी, और उस दौरान पता चला है, ये एविडेंस के साथ हाई कोर्ट में ये चला गया है, ये सबूत जानकर आपको शॉक लगेगा। दिशा सलियान posted photo of Aditya Thackeray. She sent the photo of Aditya Thackeray to Sushant Singh Rajput that night. ये हम तक पूरी खबर नहीं पहुंचाई जा रही है क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है। वन ऑफ द केस, बहुत सारे केस चढ़े हैं, बहुत सारे केस चढ़े हैं आदित्य उद्धव के ऊपर और उसकी पलटन के ऊपर, लेकिन जो मेन केस दिशा सलियान का गैंग रेप, उसका मर्डर, जो मैंने आपसे बात करी थी पिछली वीडियो में, कैनिबलिज्म, ये एक ऐसा एक हैवानियत का जो होता है, जो इंसान होते हुए भी इंसान का मांस खाता है, और स्पेशली छोटे बच्चों का मांस खाते हैं। मैं आपको शायद उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बहुत लंबी मेरी वीडियो आजकल चल रही है और आप लोग देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक एक बात जो मैं कह रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इस इम्पोर्टेंस को आप लोग समझ रहे हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोग को। उसमें आप लोगों से मैंने शेयर करा था कि देशद्रोहीपन का भी एक चर्चा हुआ था, जहाँ पर बताया जा रहा है विल्सन कॉलेज के ठीक पीछे की साइड में एक बड़ा सा बंगलो है जहाँ पर बहुत सारे हैकर्स बिठाए जाते हैं, और ये हैकर्स रश्मि ठाकरे चलाती है। अब हो सकता है उसका नाम ही हो और काम तो उसका बेटा और पति कर रहा है। तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बहुत सारे हैकर्स, उच्च कोटि के हैकर्स, जैसे कि मैंने आपसे शेयर करा, टैपिंग, हैकिंग और डार्क नेट, ये सब उसके लिए चुटकी का काम है। और इसी चुटकी भरे कामों में उसने दिशा सलियान का गैंग रेप भी डाला है। बकायदा समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि वो गैंग रेप की जो भी कास्टिंग थी, जो डीनो मौर्य, सूरज पांचोली और आदित्य ठाकरे ने, और कहीं ना कहीं रोहन राय, जो उसका सो कॉल्ड फियांसे, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था, ऐसे बॉयफ्रेंड्स के ऊपर तो थू है। आई एम सीरियसली गॉन। आई एम लाइक, उस गंदे आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया, और बेचने का ये मोटिव भी था क्योंकि दिशा सलियान को काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी, और उसने वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, पूरी चीज़ें हो या थोड़ी चीज़ें हो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेयर करी, और उसी शेयर में उसने आदित्य ठाकरे का फोटो भी शेयर करा उसके जाने वाले दिन। आप सबको याद होगा दिशा सलियान की मौत 8 जून को हुई। एक न्यूज़ चलने लगी उसके बाद, दिशा सलियान की मौत, उसने सुसाइड कर लिया 8 जून। कोई कह रहा है 12 जून, कोई कह रहा है 12वीं मंजिल, कोई कह रहा है 14वीं मंजिल। कितना कुछ हुआ था, क्यों? क्योंकि पुलिस जो है, सो कॉल्ड पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, उन लोगों ने दिशा सलियान की रिपोर्ट्स को ख़त्म कर डाला, डिलीट कर डाला। पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। उसके बाद जब ये बातें चर्चा में आई तो उसके माता पिता को इस कदर डराया गया। कोई किशोरी फिशोरी थी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स चलाने वाली नाम की,
उस मैडम ने भी धमकाया, इतना डराया, इतना कुछ करा कि माँ बाप ने एक लेटर लिख डाला कि हमें नहीं चाहिए हमारी बेटी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, वो चली गई है, वो नहीं आने वाली है, उसको हमें कोई कुछ नहीं करना है। एक माँ बाप जो अपनी यंग लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए आगे नहीं आया और अब भी नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों के लिए ये नया कुछ है तो इसका मैं एक शॉर्ट कम मतलब बताती हूँ, ताकि हम जैसे आम पर्सन, मैंगो पीपल समझ पाए ये क्या है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पर हमें जज की ज़रूरत नहीं पड़ती, जज जनता होती है। और ये स्पेशल कोर्स, मतलब स्पेशल जो केसेस होते हैं, जैसे दिशा के केसेस है, दिशा का केस है, जहाँ पर माँ बाप मना कर दे रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, हम अपनी लाइफ अब जी चुके हैं, हमारी बेटी को शांति दो। पर बेटी को शांति ऐसे नहीं मिलेगी, बेटी को जस्टिस चाहिए। आपकी बेटी के साथ कितना घिनौना काम हुआ है, अब ये आपकी बेटी नहीं रही। हमारा सुशांत सिंह राजपूत, जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ, तहे दिल से, मेरे खून के भाई से भी ज़्यादा मानती हूँ, क्यों लोग कोई अगर मजाक कर देता है ना, इतो सभी क्या कर लोगी यार, उसका तो कोई केस नहीं चल रहा है, उसका तो केस बंद हो गया, कसम से मैं काली माँ का रूप लेकर उनको काट देती हूँ। वो चाहे मेरे घर वाले हो, मेरा अपना कोई हो, मेरा कुछ भी हो, आई डोंट गिव अ डैम टू देम, ट्रस्ट मी, आई डोंट गिव अ डैम टू देम। इवन मेरे डैड अगर कभी बोल देते ना इन लोग का कुछ नहीं होगा, अरे ये अपने बेचारे कुछ ऐसा नहीं बोल रहे, बट उसके ऊपर भी चढ़ जाती हूँ मैं, आपने ऐसे कैसे बोला। तो वो जो टाइप्स के केसेस है ना, अब हमें उनकी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। वो हाँ ना, आई डोंट गिव अ डैम टू मीतू दी, प्रियंका दी, फाल्तान दी, फॉल्टिन दी, आई डोंट केयर, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, अब क्या कर सकते हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं है। गेट लॉस्ट, मीतू दी, प्रियंका दी, गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी, अगर आप मेरे ऊपर केस करना चाहते हैं ज़रूर करिए, कर दीजिए, आई डोंट गिव अ डैम, ज़रूर केस करिए। पर ये याद रखिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को भाई माना है मैंने, अपने दिल से जोड़ के रखा है, अपनी आइडेंटिटी उसके नाम कर दी है, अपनी आंखें, अपना जीवन उसके नाम कर दिया है। उस इंसान के ऊपर अगर आप लांछन लगाने जाओगे तो सारी दुनिया आपके ऊपर लांछन लगाएगी, ये मेरा दावा है। खैर, तो वही कहना चाह रही थी, तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया में जनता ही जज करती है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जज को गालियां देना शुरू कर दे, एक सभ्यता से सब कुछ होता है। और इन केसेस में जनता का वोटिंग जाता है। वोटिंग कैन बी लाइक वर्बल, ऑनलाइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आप सब जो लोग बोलते हैं ना कि दीदी जस्टिस कब मिलेगा, ये कुछ नहीं होगा, अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हो ट्वीट कर करके जाओ, हर बार ट्वीट करो। अरे रोज का एक ट्वीट, 135 करोड़ ऑफ पीपल, एक ट्वीट यानी 135 करोड़ पीपल का एक एक ट्वीट काउंट करो, जस्टिस हमें मिल जाएगा। और बता रही हूँ आप लोगों को, एक स्टोरी प्लान करी गई थी आदित्य ठाकरे के तरफ से। उसने एक क्या कहते हैं, एक मीडिया पर्सन को उसने मीडिया में सामने ये कहा था, अरे यार आप लोग को तो पता है दिशा का मर्डर हुआ था 8 जून, और 8 जून को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी उसमें मैं गया था और आप तो थे। एक पर्टिकुलर आदमी को पॉइंट आउट करके बोलते हैं आप तो थे वहाँ पे। वो आदमी चला जाता है नीतीश राणे के पास और नीतीश राणे के पास जाकर बोलता है सारा कुछ। नीतीश राणे और नीलेश राणे उनके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं, तू जितना बोलेगा, आदित्य को कहते, तू जितना बोलेगा उतना अच्छे से हमें पता चलेगा तू कितना कदर तक नीचे गिरा है और बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हें फांसना, तो तू बोलते रहे। क्योंकि ये जो स्टोरी उसने बनाई, जो कि नीलेश ओझा के वर्ड्स में मनोहर कहानियाँ है, ये बहुत ही सही वर्ड दिया है नीलेश जी आपने, वो मनोहर कहानी एक्चुअली कट हो जाती है। क्योंकि 14 जून को उसके नाना जी की डेथ हुई थी, 13 जून को उसका बर्थडे था। और वो जो ये दो पार्टी कहते हैं ना, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे,
कि ना मैं रिया को जानता हूँ ना रिया मुझे जानती है, और रिया भी कहती है ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानती है। वी जस्ट नो आदित्य ठाकरे एक मंत्री का बेटा है, और मैं जानता हूँ रिया चक्रवर्ती एक एक्ट्रेस है, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन बता दूँ 13 जून के आसपास एक सप्ताह तक पूरे अगर रिकॉर्ड आपको देखने हैं, बिहार पुलिस ने रिकॉर्ड पे डाला हुआ है कि 44 यानी कि 44 टाइम्स कॉल गया है। और ये कोई टिंग मिस कॉल नहीं है, देयर इज कन्वर्सेशन, ईच फोन कॉल हैज अ गुड कन्वर्सेशन। और उससे पहले भी आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती जब पकड़े जाने वाली थी, जब दीपिका पादुकोण सबको सम्मन भेजा गया था, तब आदित्य को भी सम्मन भेजा गया था। रिया को तो पकड़ में ही लेके गए थे। तब भी आदित्य ठाकरे ने अपनी मनोहर कहानियां सुनाते हुए बहुत कुछ करा था। और ये केस जो था उस वक्त हमारे ईमानदार एनसीबी के ऑफिसर यानी कि हमारे समीर वानखेड़े के पास था। लेकिन उससे पहले जिसके पास था उस इंसान ने ऐसी चुप्पी लड़ाई कि वो केस ही बंद हो गया। सारे सम्मन्स के जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशंस थे वो सब खत्म, देयर वाज नो वैल्यू, एंड सारे के सारे लोग छूट गए। आदित्य ठाकरे की और एक बात बताती हूँ। आदित्य ठाकरे ने जब पीआईएल को रोकने के लिए पहली बार अपना एफिडेविट और इंटिमेशन कोर्ट में डाला था, हाई कोर्ट में डाला था कि ये सारी बीजेपी ने करा है, ये बीजेपी ने मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, दिशा सल्यान कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ, दिशा सल्यान के मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो अपने नाना जी के घर गया था, नाना जी की मौत हो गई थी, फलाना ढिमका। और ये मीडिया का करना है, ये अर्नब गोस्वामी मीडिया और ये जो भी लोग हैं, राशिद पठान खान, ये सब ने मिलकर एक साजिश रची है, और वो लोग मेरे लिए ये सब कर रहे हैं मनी एक्सटॉर्शन के लिए, हमसे मनी चाहते हैं, इस वजह से मुझे डिफेम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी 7 अक्टूबर को लगभग पीआईएल के साथ साथ और एक एफिडेविट डाल के और एक केस डाला गया राशिद पठान खान की तरफ से, और 19,750 करोड़ का मानहानि का दावा डाला गया, और कहा गया कि अगर मैं इसमें रॉन्ग हूं तो डिफेम मी। एंड आज तक डिफेम का तो छोड़ ही दो, जहाँ मतलब कहा गया था कि माफीनामा डालना है वो भी नहीं करा गया। उसके ठीक बाद आदित्य ठाकरे ऑफर्ड 50 करोड़ ऑफ रुपीज टू स्टॉप द पीआईएल, आप सबको बताया हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें तो मैं सुन रही हूँ, बट मेरा बहुत मुद्दे वाला एक प्रश्न है नीलेश जी आपसे। आप मुझसे कनेक्ट कर सको तो ज़रूर करिएगा। आप अगर चाहो तो मैं आपको ज़रूर से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। काइंडली प्लीज़ मेल मी ऑन bhumi.daga.bd@gmail.com, bhumi.daga.bd@gmail.com. This is my email address. Kindly please मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत टूट गई हूँ, बट अब आप लोगों की वजह से मेरी उम्मीदें वापस जागी है, जो कि मैंने कभी बंद नहीं करी थी, लेकिन लोगों के प्रश्नों ने मुझे काफ़ी तोड़ दिया था। पर एक उम्मीद मेरे दिलो दिमाग में थी, मेरे भाई को जस्टिस मिलेगा दिशा को। एंड आपके मुंह से जो सारी बातें सुन रही हूँ ना, मेरा दिल टूट रहा है। मैं कमज़ोर नहीं हो रही हूँ, पर दिल टूट रहा है सोच कर के क्या क्या हुआ होगा उन दोनों के साथ, किस कदर इन नीच लोगों ने उन लोगों के साथ हैवानियत करी, कैनिबलिज्म का हो या मेरे सुशांत को मारने की बात, इतना पीटा, उसको इतना मारा। उसकी मौत तो 13 जून को ही हो चुकी थी, 14 जून को तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। ये सारा कुछ आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती और बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज, और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी मिली थी, आप लोगों को अगर याद हो, पुलिस के थ्रू, मुंबई पुलिस के थ्रू 5 डायरिया मिली थी। उसमें से एक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उसकी हैंड रिटन थी। किसी सीबीआई के बहुत अच्छे मुलाजिम ने, बहुत अच्छे एक व्यक्ति जिसका जज्बा था कि सुशांत की मौत को जस्टिस मिले, उन्होंने उस डायरी की पूरी जेरोक्स कराई। एंड नीलेश जी के पास वो डायरी है, और उन्होंने ये बताया है कि 3 पॉइंट्स
एक करण जौहर जो उसे छपरी बुलाता था, उसे ट्रक वाला बुलाता था, इस तरीके के नाम यूज़ कर करके उसकी मजाक उड़ाता था, जो उसे बहुत हर्ट करती थी। सेकंड, संजय लीला भंसाली जो उसे प्रॉमिस करता था कि मैं तुम्हें ये मूवी दूंगा, वो मूवी दूंगा। उसकी मूवी की शुरुआत भी हो जाती थी, अचानक से वो रोल उठाकर रणवीर सिंह को दिया जाता था। और उसके बाद सलमान खान, द मोस्ट हेटेड पर्सन इन माई आईज। सलमान खान के कर्सन फार्म हाउस में इतनी सारी जो बोलते हैं ना इलीगल थिंग्स चलती थी, जिसकी खबर सुशांत सिंह राजपूत को है, और उस डायरी में सब कुछ लिखा गया है डिटेल्स में, जिसका बाहर आना मतलब सलमान खान एंड फैमिली फिनिश। तो आप समझ सकते हो कि किस कदर ये लोग इन्वॉल्व्ड है। ऐसा नहीं है कि सलमान खान इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हिज मर्डर, वो भी इन्वॉल्व्ड है। वाई वी आर हेटिंग हिम, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और सूरज पांचोली को कवर अप करना, सब कुछ जानकर अनजान बैठना। अरे बीइंग ह्यूमन, बट साला तू ह्यूमन पहले बनना यार। तू तो वही है ना जिसने लोगों को मार दिया अपने नशे की धुन में। तुमने इंसानों को फुटपाथ पे कुचल दिया, और जो आई विटनेस था उसको भी मौत के घाट उतार दिया। तुम वही हो। खैर, आप लोगों के साथ यही सब शेयर करना था। आप लोग हो सके तो मुझे और सपोर्ट करें, एंड जितना हो सके आप एडिट करो, आप मेरी वीडियो को छोटा कर दो, जो करना चाहो, बट मेरी इस आवाज़ को पहुंचाओ लोगों तक। शेयर द वीडियोस, शेयर द इंफॉर्मेशन।